जय श्री कृष्ण। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का महात्म क्या है, विस्तार से मुझे बताइए, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान कहने लगे कि राजन, इस पुण्यमयी व्रत से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो है एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी है, स्वर्ग देने वाली एकादशी है। मैं तुम्हें इसके महात्म के बारे में विस्तार से सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी के करने का फल मिलता है। पापियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर के कोई और प्रायश्चित नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करता है, वे जो है तीनों लोकों में सभी देवताओं के पूजन का फल उसको प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान श्री विष्णु को कमल के पुष्प चढ़ा करके पूजा करता है, वे जो है अवश्य ही भगवान के समीप जाता है। जिसने भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और भगवान का पूजन किया हो, वे जो है ब्रह्मा सहित तीनों लोकों के सभी देवताओं का पूजन करने का उसको फल मिलता है। एकादशी का व्रत हर किसी को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। पद्मा एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से ये जानी जाती है। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस तरह से राजा बलि को बांधा और वामन रूप धर करके आपने क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास से व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, विस्तार से मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि राजन, अब आप जो है इस पाप को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक जो एक दैत्य राजा हुआ, दैत्यराज बलि, वे मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से उसने जो है वेदों से और वेदों के सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। वे इंद्र से द्वेष के कारण उसने जो है इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया था। उसने इंद्रलोक पर भी विजय हासिल कर ली थी। और उसके बाद वे जो है तब वे एकत्र सभी देवता एकत्रित होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता, जब राजा बलि ने सभी को परास्त कर दिया तो सभी देवता इंद्र सहित देवगुरु बृहस्पति को लेकर के भगवान की स्तुति करने लगे। और उसके बाद भगवान कहते हैं, मैंने 52 रूप धारण करके और उसके बाद मैंने जो है जो 5वां अवतार लिया, वे अत्यंत तेजस्वी रूप था। जो वामन अवतार है भगवान का 5वां अवतार है। 52 के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के राजा बलि को जीत लिया था। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, हे नारायण, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। भगवान कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना की। याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। मैंने एक ब्राह्मण का वामन रूप धारण करके
राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको बहुत ही तुच्छ वचन समझ करके 3 पग भूमि देने का मुझसे जो है संकल्प कर दिया। संकल्प करके उसने मुझको जब दे दिया, मैंने अपने विकराल रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, सत्यलोक में मुख और उसके बाद उसके ऊपर जो है मस्तक को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब गण, ग्रह, योग, नक्षत्र इत्यादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से जो है प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद के लिए पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। एक पद से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरे हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखते हुए मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहा करूंगा। और उसके बाद विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। जब देवशयनी एकादशी आती है उस दिन भगवान शयन करते हैं, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तावा, चांदी, चावल, दही दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण करें और जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो करके नाना प्रकार की सुख और समृद्धियों को भोगते हैं। जब तक संसार में रहते हैं सुख समृद्धि भोग कर अंत में स्वर्गलोक में जाकर के भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करके चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो ये पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पढ़ने से, सुनने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी पाप को हरने वाली, पुण्य को देने वाली, सुख समृद्धि, सुख शांति को देने वाली है। और ये कथा सुनने से, पढ़ने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, हजारों वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली, संसारिक जीवों को सुख देने वाली, आयु पर्यंत सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को देने वाली ये एकादशी। और एकादशी की कथा, इसका महत्तम जो भी कोई सद्भाव से इसे सुनेगा, सुनने मात्र से भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, वामन अवतार भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो।